अगर इस वीडियो को मोटिवेशनल वीडियो समझ के आए हो तो आपने गलती कर दी। हम इस वीडियो में कुछ रियलिटी चेक की बात करेंगे। हम ये समझेंगे कि नीट 2025 में हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ और क्या हमें नीट 2026 के लिए ड्रॉप लेना चाहिए, और अगर ड्रॉप ले रहे हैं, इस भंवर में फिर से फंस रहे हैं, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नीट 2026 में आप क्या अलग करेंगे, तो ज़्यादातर बच्चे मुझे ये 4 सवाल का जवाब देंगे। क्या? कि सर इस बार हमें डिफिकल्ट पेपर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरा बोलेंगे सर इस बार हमें कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में घुसना पड़ेगा, डिटेल में बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। फिर तीसरा बोलेगा सर एकदम आउट ऑफ एनसीईआरटी चीजें भी हमें पढ़नी पड़ेगी। और चौथा कुछ महानुभाव लोग होंगे जो बोलेंगे कि सर हमें अब जेई एडवांस लेवल की भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अगर आप इस ढर्रे की तरफ जा रहे हो तो मैं लिख के देता हूं, जो हश्र आपका नीट 2025 में हुआ वही हश्र आपका नीट 2026 में भी होगा। देखो, नीट 2025 किन मायनों में डिफिकल्ट था? नीट 2025 वाज ऑफ द सेम लेवल ऑफ नीट 2024। अगर हम कंपटीशन की बात करें, जिस नीट 2024 में जहां पेपर इजी आया था, 700 नंबर पे आपको 1000 रैंक आ रहा था, इनफैक्ट उससे ज्यादा ही आ रहा था। उसी नीट 2025 में 600 नंबर पे 1000 रैंक आ रहा है। 100 नंबर का डिफरेंस था। तो आपको कुछ नहीं करना था। आपने जिस तरह से पिछले साल पढ़ा था, इस साल भी अगर पेपर ऐसा आया तो आपको सिर्फ उन क्वेश्चन को छोड़ना आना था। आपको आपके स्पीड पे काम करना था, आपको आपके एक्यूरेसी पे काम करना था, और आपका इस बार सिलेक्शन हो गया रहता। तो अगर जो बच्चे इस चीज पे ब्लेम कर रहे हैं कि अरे मेरे कोचिंग में तो इतना डीप पढ़ाया नहीं था, या अरे हमें तो इस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराए थे, तो वो आपकी गलती है। क्योंकि जिस लेवल की आपकी पढ़ाई कराई गई थी उसी लेवल में बच्चों ने सेलेक्ट हुआ है, उसी लेवल में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उसी लेवल में उन बच्चों को अच्छा कॉलेज मिला है। और हमेशा याद रखना, एक डिफिकल्ट पेपर एक बेटर पेपर होता है, क्योंकि उससे कंपटीशन कम होता है, और जो ये सिली मिस्टेक के कारण जिनका सिलेक्शन रुकता है वो भी चीजें कम होती हैं। तो होप करो कि नीट 2026 का पेपर भी डिफिकल्ट हो। ठीक है, चलो ज्ञान तो मैंने आपको दे लिया। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। तो आखिर आपने क्या गलतियां की जो नीट 2026 में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? सबसे पहली गलती, मैं लगभग रोज 40-50 बच्चों से बात करता हूं, और जो एक ट्रेंड मैंने देखा बच्चों का वो ये था कि उनका सिलेबस कंप्लीशन टाइम पे नहीं होता। सिलेबस कंप्लीशन टाइम पे नहीं होता। आप किसी भी टॉपर से बात कर लेना, सबका सिलेबस कंप्लीशन दिसंबर या जनवरी तक हो जाता है। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो कोशिश करो 15 दिसंबर तक आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा एक्सटेंशन ले लीजिए, 1 जनवरी 15 जनवरी लेटेस्ट आप सिलेबस कंप्लीट करने का टारगेट बनाओ। अगर 15 दिसंबर रखोगे तब जाके 15 जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट होगा। बोलोगे अरे सर इससे तो हम सुपरफिशियल पढ़ लेंगे, हम डीप नहीं पढ़ेंगे। भाई आपको डीप पढ़ना भी नहीं है। मान लो बायोलॉजी में 2 क्वेश्चन बाहर से भी आ गया, ठीक है, तो सबका छूटा ना भाई। 340 नंबर ही तो आया लोगों का, उतना ले आते तो आपका सिलेक्शन हो जाता। क्या आपके 340 नंबर आ गए? तो रैदर देन कंपाइलिंग एवरीथिंग, सब कर लेंगे, पहले एक बेयर मिनिमम तो कर लो, पहले एक सरकारी मेडिकल कॉलेज पहुंचने लायक तो बन जाओ, फिर एम्स की बात करेंगे। तो आपको सिलेबस कंप्लीशन, जो ये सरकारी कॉलेज वाला पार्ट है, वो पहले कंप्लीट करना होगा एनी हाउ। ठीक है, अब बोलोगे सर हमारे बैचेस में तो ऐसा होता नहीं है, कैसे कंप्लीट करेंगे? तो बेटा जो रट्टाफिकेशन टॉपिक्स है उनको यूट्यूब से पढ़ लो, यूट्यूब पे दुनिया भर के रिसोर्सेज है, बट साइमल्टेनियसली आप टॉपिक्स कंप्लीट करो और सिलेबस कंप्लीट करो बाय 15 दिसंबर। अगर आपको 15 दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है एक बैच के साथ, तो हमारा एक नोवा 2.0 बैच है जहां पे आपको ये सिलेबस हम कंप्लीट करा रहे हैं 15 दिसंबर तक। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, ये पहली गलती है आपकी। दूसरी गलती क्या है सर? दूसरी गलती सर आपकी है कि आपने प्रैक्टिस कम किया। अब बोलोगे सर हमने तो किया था प्रैक्टिस, बट सोर्स जो आपका प्रैक्टिस था, आपका पीवाईक्यू आपने किया, ठीक है, बहुत बच्चों ने पीवाईक्यू किया होगा, सब बोलते हैं इसलिए किया होगा। आपने एग्जाम्पलर भी किया होगा, ठीक है, आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी किया, ठीक ठीक, और आपने टेस्ट भी दिए ही होंगे, बट टेस्ट पे बात करेंगे। ठीक है, अब जब आपने ये क्वेश्चन किया तो आपने बस इस चीज पे ध्यान दिया कि क्या मुझसे ये सवाल बन पा रहे थे, बट आपने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया
कि इन सवाल को करने में मुझे कितना टाइम लग रहा था, क्या मेरा अप्रोच करेक्ट है या नहीं, यहां पे आपने गलती की। ठीक है, हम अपने यहाँ एक बैच चलाते थे जिसका नाम था नीट अभ्यास बैच, और इस बार ऑनलाइन में हमारा सबसे ज़्यादा सिलेक्शन उसी बैच से हुआ। रीज़न था कि यहाँ पे टीचर बैठ के आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाता था और उसकी मदद से वो अप्रोच सीखता था कि एक टीचर ऐसे अटेम्प्ट करता है पेपर को। सिर्फ आना सफिशिएंट नहीं है, समय पे क्वेश्चन सॉल्व करना भी उतना ही सफिशिएंट है। तो ये पोर्शन था। ठीक है, तीसरा आपने नोशन बना लिया था टेस्ट सीरीज के राउंड कि नहीं नहीं पेपर तो नीट का ऐसा ही आता है, कोई भी टेस्ट सीरीज थोड़ा भी मॉडरेट होता था तो आप वहां पे बोलते नहीं 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 हम नहीं खेलेंगे, है ना। मेरे यहाँ भी ऑफलाइन वाले बच्चे खूब रोते थे, अभी तुम उनके टेस्टिमोनियल देखो तो यही बोलते हैं कि एट पार लेवल का पेपर आ गया। तो आपको हर गतिविधि के लिए तैयार रहना होगा। तो आपके टेस्ट सीरीज जो भी आप दोगे, इट हैज टू बी इजी, मीडियम और डिफिकल्ट। इसका मतलब नहीं है कि डिफिकल्ट पेपर आ गया तो क्या मुझे सॉल्व भी करना, नहीं भैया, आपको छोड़ देना है ना। तो मान लो इजी टेस्ट में आपका जो टारगेट है वो 680 होना चाहिए, मीडियम टेस्ट में आपका टारगेट 650 होना चाहिए और डिफिकल्ट टेस्ट में आपका टारगेट 630 होना चाहिए, एंड यू आर गुड टू गो फॉर अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो इस तरह से आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा। तो अगर आप नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो क्या क्या चीजों का आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहला पॉइंट मेरे साथ लिख लो और इसको फॉलो करना है आपको। पहला कि जीरो डिस्ट्रैक्शन इन्वायरमेंट ढूंढना पड़ेगा आपको। ठीक है, ठीक है। दूसरा, क्या आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं या नहीं। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है तो फिर आपको ऑफलाइन चले जाना चाहिए, और इनफैक्ट ऑफलाइन में नहीं, आपको रेसिडेंशियल कैंपस आ जाना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन में भी ऑफलाइन कोचिंग तो सिर्फ 4 घंटे का ना, बाकी 10 घंटे तो तुम अपने घर पे ही हो, है ना। तो आपको रेसिडेंशियल मेरे पास आ जाना चाहिए। ठीक है, हमारा एक रेसिडेंशियल स्कूल है जो कि नोएडा में स्थित है, आप सबको पता ही होगा इसके बारे में। ठीक है, इसकी बैचेस 20 जून से स्टार्ट हो रही है। तो अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं, आप मेरी टीम को कॉल कर लीजिए 9007002666। हम 3 बैच ही रखते हैं, ये आखिरी बैच है फॉर आवर रेसिडेंशियल स्कूल। ठीक है, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो ऑनलाइन भी आपके पास ऑप्शन है, बट ये आपको देखना पड़ेगा आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं या नहीं। हो जाएंगे वाली बात डिफरेंट होती है, हो है ये बात डिफरेंट होती है। ठीक है, तीसरा, आपके पास प्रैक्टिस का सोर्स होना चाहिए। ठीक, बायोलॉजी के लिए मैं आपको बायोलॉजी प्रैक्टिस किट दे दूंगा, हमारी किताब छप रही है, तो आप 2-3 दिन का पेशेंस रखिए, आ जाएगी स्टॉक अमेजोन में। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको करना है विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, और चौथा, आपके पास टेस्ट होना चाहिए एंड टेस्ट का एनालिसिस होना चाहिए कि आपने टेस्ट दिया। कितने टेस्ट देने चाहिए, पूरे साल में कम से कम 100 टेस्ट। ठीक है, और टेस्ट आपका तभी ठीक है जब आपके नंबर प्रोग्रेसिवली बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब सर बोलोगे तुम कि सर मेरे एक टेस्ट में तो सर 500 आ गए, दूसरे में 330 आ गए। बिल्कुल सही बात है, तुम ऐसे दायरा नहीं करोगे। तो हमने मान लो कि 30 इजी टेस्ट दिया, 30 मीडियम टेस्ट दिया और 30 डिफिकल्ट टेस्ट दिया। ठीक है, तो हमारा जो बेंचमार्क होगा, इजी का इजी से कंपेयर करेंगे, मीडियम का मीडियम से कंपेयर करेंगे और डिफिकल्ट का डिफिकल्ट से कंपेयर करेंगे, तभी फिर तुम टेस्ट में अच्छा कर पाओगे। और एनालिसिस कि मेरे टेस्ट के मार्क्स इंक्रीज करें और हम पिन पॉइंटेड टारगेटेड वे में वीक टॉपिक्स को अप्रोच करें, तो हम क्लूलेस होके नहीं जाएंगे। और पांचवा पॉइंट कि हमारा डेली टारगेट, इट शुड बी 200 क्वेश्चन, इससे कम में बात नहीं बनेगी। और एग्जाम के टाइम तक आते आते 500, 700, 1000 क्वेश्चन भी आपको रोज सॉल्व करने पड़ेंगे, और टोटल आप कम से कम 40,000 क्वेश्चन सॉल्व। अगर इन सब चीजों का अमेलगम, एक कॉम्बिनेशन आपको चाहिए, तो आप मेरे वेबसाइट पे जाइए, दैट इज cyton.in। ये हमारा वेबसाइट है cyton.in। ठीक है,
यहाँ पे आप देखोगे हम नीट यूजी पढ़ाते हैं, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को भी पढ़ाते हैं। तो नीट यूजी में जाएंगे, नीट यूजी में एक्सप्लोर कोर्सेज पे जाएंगे। एक्सप्लोर कोर्सेज में आपको हमारा नोवा 2.0 बैच दिखेगा, जिसके साथ अभी हम फॉर फर्स्ट 300 स्टूडेंट्स नीट अभ्यास बैच, जो हमारा सबसे हाईएस्ट सेलिंग बैच था, उसको फ्री दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या पूरा सिलेबस कंप्लीशन हम कर रहे हैं 15 दिसंबर तक। रोज के क्लास का आपको एक टू डू लिस्ट टारगेट दे दिया जाएगा। 1000 घंटे का लेक्चर, मतलब डिटेल लेक्चर्स आपको पढ़ाया जा रहा है। 40,000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके साथ लाइव किया जाएगा। 50 पार्ट टेस्ट और 50 फुल टेस्ट आपको कराया जाएगा। टोटल 100 टेस्ट भी कराया जाएगा। और डाउट सॉल्विंग पोर्टल है हमारा, जहाँ पे आप डाउट सॉल्व करा सकते हैं। तो ये पूरा बैच 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, और इस बैच के लिए आपको 4999 रुपीज़ भी नहीं देने। आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और कूपन कोड डालेंगे NOVA20, कूपन कोड डालेंगे NOVA20 NOVA20, एंड आपका ये बैच आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 3999 में। और इस बैच की मदद से आप नीट 2026 में सिलेक्शन ले पाएंगे। बट ऑनलाइन बैच तभी कारगर होता है जब आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। बैच कंप्लीट करने की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। कोई और पॉइंट रह गया, कोई और गलती आपकी रह गई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। और इस साल आप क्या क्या रिसोर्सेज यूज करने वाले हैं नीट 2026 की तैयारी के लिए, उसके बारे में भी बताइए, ताकि दूसरे बच्चों का भला हो। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और आपको लगता है कि ये गलतियां आपको नहीं दोहरानी चाहिए, तो लाइट सहमत नहीं है ये गलतियां आपको नहीं दोहरानी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।